बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरख्वास्त होगी कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें और इसी तरह आपका और मेरा ये साथ इस चैनल के ज़रिए बरकरार रह सके। नाज़रीन कराम, इस वक्त मरहला आ चुका है कि पाकिस्तान की पूरी कौम और पाकिस्तान के तमाम तर इदारे कमर कस लें, क्योंकि पाकिस्तान की 74 साला तारीख़ में जो इक़दाम नहीं उठाए गए अब वो उठा लिए गए हैं। पूरी कौम को एक समत दिखाई गई है पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी, कौमी सिक्योरिटी पॉलिसी की सूरत में। और ये पॉलिसी कोई आम पॉलिसी नहीं है। इसका जो चंद सफ़हात पर मुश्तमिल एक पेपर जारी किया गया है, किताबचा जारी किया गया है आम आवाम के लिए, और ये सिर्फ 50% हिस्सा है। और ये आम आवाम के लिए इसलिए जारी किया गया है क्योंकि इसमें आपके और मेरे लिए भी बहुत कुछ है। हमारे लिए भी एक समत का तयन तो किया गया है, लेकिन इस हवाले से बड़ा ही सिंप्लीफाई करके मैं आपके सामने कुछ पॉइंट्स रखूँगा। लेकिन इसके साथ ही साथ कल का दिन सिर्फ पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी के हवाले से आम नहीं था। कल पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और पाकिस्तान के सिपा सालार जनरल क़मर जावेद बाजवा भी 1-on-1 बैठे और बड़ी अहम तरीन चीज़ें डिस्कस हुई। और मुल्क को मौजूदा मसाइल के हवाले से DGISI, पाकिस्तान की बेहतरीन इंटेलिजेंस एजेंसी, दुनिया भर में नंबर 1 ISI के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम भी मीटिंग्स में मौजूद थे। और अफ़गानिस्तान का मामला जो कि इस वक्त बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है, उसके वाले से एपेक्स कमेटी का भी एक इजलास हुआ। और ये एपेक्स कमेटी के इजलास के वाले से भी इनसाइड न्यूज़ जो है वो मैं आपके सामने रखूँगा। तो 3 एजेंडाज होंगे बेसिकली हमारी आज की इस वीडियो के। सबसे पहले नाज़रीन इकराम, मैं आपको लुब्बे लुबाब बता देता हूँ, ये नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान, इसके नाम से एक 62 सफ़हात पर मुश्तमिल एक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पेपर जारी किया गया है। और इसके ऊपर जो डेट दी गई है, जो हमें समत दी गई है, पहला हमारा जो टारगेट है वो 2022 से 2026 तक का है, और ये इस कौम के लिए बड़ा अहम है। अब इसके अंदर नाज़रीन इकराम कुछ सेक्शंस हैं। इसका जो पहला सेक्शन है वो पॉलिसी फॉर्मुलेशन का है कि किस तरह से नीड है इस वक्त पाकिस्तान को एक पॉलिसी की और उसका प्रोसेस क्या होगा और किस तरह से नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी को रिव्यू किया जाएगा। दूसरा जो इसका सेक्शन है उसका उन्वान है नेशनल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क, कि पाकिस्तान की कौमी सलामती का एक फ्रेमवर्क क्या होगा। कौमी सलामती बेसिक लुब्बे लुबाब ये है कि देखें नाज़रीन कराम, ये चीज़ें ट्रेडिशनल सिक्योरिटी एक तो होती है ना, कि जिसमें आपने अपनी सरहदों को महफूज बनाना है, मुल्क को महफूज बनाना है। भाई वाटर सिक्योरिटी कहाँ गई, आपके रिसोर्सेज की डिप्लीशन कहाँ पर गई, आपने सस्टेनेबिलिटी को कहाँ पर देखा, ये तमाम तर चीज़ें, आपकी इकनॉमिक सिक्योरिटी कहाँ पर गई। अच्छा, अब इसका जो तीसरा सेक्शन है वो नेशनल कोहेजन है, यानी कि पूरी कौम ने यकजा किस तरह से होना है। ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है कि सब एक हों, यकजान हों, और इसके ऊपर किस तरह से आइडेंटिटी, कल्चर, सोशो इकनॉमिक इनइक्वालिटीज़ और इस तरह की चीज़ों के ऊपर काम होगा। चौथा इसका जो सेक्शन है वो है सिक्योरिंग आर इकनॉमिक फ्यूचर, हमारा जो मुआशी मुस्तकबिल है उसे सिक्योर बनाया जाए। जब मुआशी तौर पर हम मजबूत होंगे तो ज़ाहिर बात है जी, हम अपनी फॉरेन पॉलिसी में आज़ाद होंगे, हम अपनी नेशनल सिक्योरिटी की पॉलिसी के अंदर आज़ाद हो सकेंगे। पाँचवा सेक्शन ये है कि जी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, ये क्या है, ये जो यहाँ पर हमारी टेरिटरीज़ हैं, जो हमारी बॉर्डर्स हैं, इन तमाम तर चीज़ों की और पाकिस्तान के जो लैंड है उसकी किस तरह से आपने उसकी इंटेग्रिटी को डिफेंड करना है। अच्छा, अब इस सब के अंदर नाज़रीन कराम जो छठा सेक्शन है वो इंटरनल सिक्योरिटी के वाले से, ज़ाहिर बात है खारजी सिक्योरिटी के अलावा दाखिली सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ फिर सातवां सेक्शन है फॉरेन पॉलिसी इन अ चेंजिंग वर्ल्ड। बड़ी तेज़ी से दुनिया बदल रही है, दुनिया का ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है, ताकत के जो सतून हैं वो बदल रहे हैं, मीनार बदल रहे हैं। तो इस सब के अंदर ये वाला सेक्शन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके अंदर जो आठवां सेक्शन है वो ह्यूमन सिक्योरिटी, अवाम को कैसे किस तरह से उनकी नशोनुमा से लेकर उनकी हेल्थ सिक्योरिटी, क्लाइमेट और वाटर और दीगर जेंडर सिक्योरिटी, इस तरह के मामलात, ये कितनी बड़ी चीज़ है ये आप इस वक्त अंदाज़ा नहीं लगा सकते। अब ये तो था लुब्बे लुबाब। इसके साथ ही साथ मैं आपको ये बताऊँ कि वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ जो है उनकी मुलाकात हुई है और अफ़गान सूरत हाल पर तबादला
ख्याल हुआ और प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ जो हैं वो 1-on-1 बैठे। ये जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है इस पर भी मैं आपको तफसील से भी और भी बहुत सी बातें वो बतानी है, लेकिन जल्दी जल्दी हम आपको ये बता दें कि ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के दरमियान एक 1-on-1 मुलाकात हुई है और मुलाकात वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत होने वाले एपेक्स कमेटी इजलास से कबल हुई। अहम तरीन मुलाकात में कौमी सलामती पॉलिसी, मुल्की और दाखिली सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। उधर वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का एक इजलास हुआ और एपेक्स कमेटी ने एलामिया जारी करते हुए कहा कि पाकिस्तान इस वक्त मुश्किल वक्त में अफ़गान अवाम को तनहा नहीं छोड़ेगा। इमरान खान ने OIC के समिट में एक बात कही थी और वो दूरअंदेशी थी कि अफ़गान तालिबान और अफ़गान अवाम को ज़रा एक मरतबा पूरी दुनिया अलग करके देखे। एक दफ़ा तो उनके जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, हम किसी को भूखा तो नहीं देख सकते, हम किसी को अद्वियात और ख़ुराक के बगैर तो नहीं देख सकते, उस चीज़ को हल करें, फिर अफ़गान तालिबान को तस्लीम करना ना करना दीगर चीज़ें जो हैं वो देखी जाएंगी। तफसीलात के मुताबिक कल जुमे को वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत अफ़गानिस्तान पर एपेक्स कमेटी का तीसरा इजलास जो है वो मुनक़िद हुआ, जिसमें अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर बड़ी तफसीली बातचीत हुई। इजलास में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल हमारे जो इस वक्त हैं नए हमारे DG ISI हैं वो उन्होंने नदीम अंजुम साहब ने शिरकत की। सीनियर वफाकी वज़रा भी इजलास में मौजूद थे और इजलास से कबल जारी बात है सिपा सलार से मुलाकात भी हुई। अफ़गानिस्तान से मुतल्लिक़ एपेक्स कमेटी के इजलास के एलामिये में कहा गया है कि इंसानी बहरान से बचने के लिए अफ़गान अवाम को हर मुमकिन मदद फराहम करने के लिए हम पुरज़म हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से अफ़गानिस्तान की इमदाद का खैर मकदम करते हैं और अफ़गानिस्तान में बिगड़ती हुई इंसानी सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया और कहा कि पाकिस्तान इन्हें तनहा तो नहीं छोड़ेगा। इस सब के अंदर ये भी कहा कि अफ़गानिस्तान में कीमती जानों को बचाना भी ज़रूरी है और हुक्काम को दोस्त ममालिक से दो तरफ़ा ताउन के इम्कानात तलाश करने का भी कहा गया। और इस सब के अंदर ज़ाहिरी बात है और भी बहुत सी चीज़ें डिस्कस हुई, हर तरह से इसके अंदर मामलात जो हैं वो डिस्कस हुए और बहुत से ऐसी चीज़ें होती हैं जो पब्लिक नहीं की जाती, जिस तरह से हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है अब जो जारी की गई है। अब ज़ाहिरी बात है इसका जो 62 पेपर्स 62 सफ़ात पर मुश्तमिल चीज़ें जो जारी की गई हैं, मैं उसका लुबे लुबाब रख देता हूँ। ये पूरी की पूरी तो नहीं है, हमने अमेरिका को तो नहीं दिखाना, हमने भारत को तो सामने नहीं बताना। जो चीज़ ऑनलाइन हमने एक पब्लिक के लिए अपनी आवाम के लिए दी है वो भी तो पढ़ेंगे। इसके तर्जुमे पेंटागन से लेकर रॉ के हेडक्वार्टर्स के अंदर लेकर उनके रिसर्च और एनालिसिस हर चीज़ इस पर हो रही होगी। लेकिन इस सारे के सारे मामले में नाज़रीन इकराम बहुत सी अहम तरीन चीज़ें हैं और इस सब के अंदर वज़ीर आज़म इमरान खान ने पाकिस्तानी पहली कौमी सलामती जो पॉलिसी है उसका बाकायदा इजरा किया, उनके दस्तखत हो गए और इसके अंदर इकॉनमी, मिलिट्री और ह्यूमन सिक्योरिटी जो है इसके 3 बुनियादी नुकात हैं। मैंने आपके सामने 8 सेक्शंस रखे, अब 3 बुनियादी नुकात है। एक तो ये है कि जी आपकी इकॉनमी, दूसरा आपका मिलिट्री और तीसरा आपका ह्यूमन सिक्योरिटी। ये 3 चीज़ें होंगी तो बाकी सब कुछ इसमें से ही निकलेगा, फॉरेन पॉलिसी हर चीज़। तफसीलात के मुताबिक इस सब के अंदर 100 से ज़ायद सफ़ात पर मुश्तमिल ये पॉलिसी है और इसका आधा हिस्सा जो है 62 सफ़ात पर मुश्तमिल वो पब्लिक किया गया है। इकॉनमी सिक्योरिटी को कौमी पॉलिसी में मरकज़ी हैसियत दी गई है और जो मैशत है खुद मुख्तार होना, आपके पास जब पैसा आपको मांगना पड़ता है ना फिर आपको बातें भी माननी पड़ती हैं। पाकिस्तान में कौमी सलामती से मुतल्लिक पहली बार जामे पॉलिसी है जो ये तैयार की गई है और हर नई हुकूमत को पॉलिसी पर रद्दो बदल का इख्तियार हासिल होगा, जबकि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी कौमी सलामती पॉलिसी की वारिस होगी और हर महीने हुकूमत नेशनल सिक्योरिटी कमेटी को अमल दरामद रिपोर्ट करने की पाबंद होगी, यानी कि अब इस पर काम होगा, इदारे हरकत में आएंगे। और ये तमाम तर चीज़ें मैं आपको ये भी बताऊं कि इस सब के अंदर 200 से ज़ायद पॉलिसी एक्शंस वाज़े किए गए हैं हुकूमत के लिए। मैं अब आपको अंदर की बातें बता रहा हूँ कि इसके अंदर हुकूमत को और जो नेशनल सिक्योरिटी और तमाम पर इदारों को 200 एक्शंस का कहा गया कि ये 200 इक़दामात आपने करने हैं, ये टास्क हैं, ये वो काम है जो इन्हें करने होंगे। पॉलिसी एक्शन का हिस्सा क्लासिफाइड तस्वर होगा। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट बात है कि ये क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन होगी। खित्ते में अमन, राब्ताकारी और हमसाया ममालिक से तिजारत पॉलिसी का बुनियादी नुकदा है, जबकि हाइब्रिड वॉरफेयर भी कौमी सलामती पॉलिसी का हिस्सा है। ये जो 5th जनरेशन वॉरफेयर, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, हाइब्रिड वॉरफेयर, इन सब के ऊपर मामलात जो हैं उस पर पाकिस्तान अब चीज़ें करेगा। अब इस सब के अंदर ज़ाहिर बात है मुल्की वसाइल को बढ़ाने की हिकमत अमली भी दी गई है। कश्मीर को पाकिस्तान की सलामती पॉलिसी में अहम करार दिया गया है और इस मसले को हल करने को भी पाकिस्तान की अहम तरीन तरजीह करार दिया गया है। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बताऊं कि पॉलिसी में बढ़ती हुई आबादी को ह्यूमन सिक्योरिटी का बड़ा अहम मसला करार दिया गया है और शहरों की जानिब हिजरत, सेहत, पानी, माहौलियात, फूड, सनती इम्तियाज़ ह्यूमन सिक्योरिटी के बड़े अहम अनासर हैं।
और इस सब के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, गुड गवर्नेंस और दीगर चीज़ें। और अब वो दौर ख़त्म हो गया कि आपने सिर्फ जंग व जदल आप अगर कर सकते हैं और बस सरहदें महफूज कर लेंगे, मुल्क के अंदर मसाइल आ जाएंगे, मुल्क के अंदर एक इनइक्वालिटी होगी, पैसा नहीं होगा, तबकात के अंदर तकसीम बहुत होगी, तो क्राइम होगा, क्राइम से फिर दहशत गर्दी की तरफ मामला जाएंगे। तो ये वो चीज़ें थी जिन पर काम करने की ज़रूरत थी। लेकिन वो कहते हैं ना, इट्स नेवर टू लेट, कभी भी देर नहीं होती। देर आयत दुरुस्त आयत। तो इसमें पाकिस्तान के 3 बड़ों को बहुत ज़्यादा क्रेडिट जाता है, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान, आर्मी चीफ़, और इसमें जो DGIS हैं उन सब ने इसके ऊपर अपना जो है पॉइंट्स और अपनी ज़ाहिरी बातें, गुजारिशात इसमें रखी होंगी। और इसमें जो साबिक DGIS हैं, लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद और दीगर तमाम तर स्टेक होल्डर्स हैं, उनका भी बड़ा अहम हाथ है। तो ये डिटेल्स थी जो आपके सामने रखना बड़ा ज़रूरी थी। कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। अपना बहुत ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द लोगों का, इस मुल्क पाकिस्तान का। अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत रखे, ता क़यामत रखे। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।